जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड, डिप्लेशन लेयर, अवक्षय पर, बैरियर पोटेंशियल, विभव प्राचीर पढ़ने वाले हैं। इसको जानने के लिए हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कंफ्यूज हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो आप एक और वीडियो है मेरा, उसको देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। चलिए हम पीएन जंक्शन डायोड देखते हैं कि है क्या। जब प्योर सेमीकंडक्टर में इस तरह से डोपिंग किया जाता है, जैसे मान के चलते हैं कि ये क्रिस्टल है प्योर सेमीकंडक्टर का, जैसे कि हमने डायग्राम में जब एन टाइप और पी टाइप का इधर हमने दिखाया, उसमें जर्मेनियम को दिखाया, तो मान के चलते हैं कि जर्मेनियम का क्रिस्टल है, इसमें इस तरह से हम डोपिंग करें कि इसका हाफ पार्ट यानी कि आधा भाग जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करे और आधा भाग हाफ पार्ट जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करे। तो ये जो डिवाइस बना है इसी को पीएन जंक्शन डिवाइस कहते हैं। और जो कॉन्टेक्ट सरफेस है जो कि इस क्रिस्टल को दो आधे भागों में बांटता है, उस कॉन्टेक्ट सरफेस को जंक्शन कहते हैं और इस तरह से इसे पीएन जंक्शन कहा जाता है। और इस पी रीजन और एन रीजन के इन में दो मेटालिक टर्मिनल्स होते हैं और इस डिवाइस को पीएन जंक्शन डिवाइस कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे जब हम डिप्लेशन लेयर पढ़ेंगे। इसी को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, जिसका यूज जो है एलईडी लाइट में तो होता ही है, जो कि पीएन डायोड ही है एक प्रकार का। एलईडी स्क्रीन्स जो होते हैं वो एक्चुअल में डायोड ही होते हैं, तो इसी को कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। आगे हम पढ़ते हैं कि डिप्लेशन लेयर क्या है। डिप्लेशन लेयर को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा इंटरनल स्ट्रक्चर का, पी रीजन और एन रीजन का। तो एन रीजन को हम पहले देखते हैं। एन रीजन में आप देख सकते हैं, यहाँ हम एन रीजन के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, जिसमें आप एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्चुअली बनता कैसे है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का डोपिंग करते हैं। और वो जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है एक इलेक्ट्रॉन फ्री करता है कंडक्शन के लिए। तो उसके प्रत्येक जो एटम होते हैं, पेंटावैलेंट जो इम्प्योरिटी है उसका प्रत्येक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री करता है, और क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दे करके फ्री करके वो फिक्स्ड पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इमोबाइल पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उतने ही संख्या में इमोबाइल पॉजिटिव आयंस जो है होते हैं, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस होते हैं, स्थिर धनात्मक आयन जो है होते हैं। तो चलिए उसको हम यहाँ बनाते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और इतने ही संख्या में इमोबाइल पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी जो है क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन दे करके, कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन दे करके, वह जो है फिक्स पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ इस तरह से, जो कि स्थिर रहते हैं, स्थिर धनात्मक आयन जो कि कहलाते हैं कुछ इस तरह से। चलिए ये हो गया एन रीजन का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये वही इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये जो इम्प्योरिटी है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, जो कि फ्री करता है कंडक्शन के लिए, जिसे हमने यहाँ दर्शाया हुई। एक एटम के लिए है, बहुत सारे एटम के लिए होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होंगे कंडक्शन के लिए। चलिए पी टाइप में देखते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्चुअली में बनता कैसा है, तो बनता कैसे है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे कि जर्मेनियम में अगर हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी का डोपिंग करें यानी कि मिक्स करें, तो जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है वो एक होल जो है क्रिएट करता है, और ये होल जो है अपना कोवेलेंट बॉन्ड पूर्ण करने के लिए जो नियरेस्ट जर्मेनियम कोवेलेंट बॉन्ड होता है उससे इलेक्ट्रॉन जो है कैप्चर कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन जो है कैप्चर करके वो जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है वो कन्वर्ट हो जाता है इमोबाइल नेगेटिव आयंस में, फिक्स्ड नेगेटिव आयंस में, स्थिर धनात्मक आयंस में। तो इस तरह से पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, पी टाइप जो अर्धचालक है, उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है होल्स होते हैं, और उतने ही संख्या में इमोबाइल नेगेटिव आयंस होते हैं। तो चलिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इस पी रीजन का बनाते हैं। तो इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, वो है होल्स,
जिसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित हम करते हैं। और इतने ही संख्या में नेगेटिव इमोबाइल आयंस होते हैं, तो उसे हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जो कि स्थिर ऋणात्मक आयन होते हैं, ऋणायन होते हैं, फिक्स्ड नेगेटिव आयंस कहलाते हैं। और इस तरह से पी रीजन और एन रीजन जो है एक्चुअल में न्यूट्रल होता है। और जैसे ही पीएन जंक्शन जो है क्रिएट होता है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुसंख्यक आवेश वाहक जैसे पी रीजन में होल्स हैं और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इनकी सांद्रता जो है डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है, जिस वजह से ये डिफ्यूज होने लगते हैं, इनका विसरण होने लगता है पी रीजन से एन रीजन की ओर और एन रीजन से पी रीजन की ओर, इलेक्ट्रॉन का एन रीजन से पी रीजन की ओर और होल्स का पी रीजन से एन रीजन की ओर। और ये जो है जंक्शन में आकर के, संधि में आकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। और जंक्शन के दोनों तरफ सिर्फ इमोबाइल आयंस ही रहते हैं, यानी कि एन रीजन की ओर जो इमोबाइल पॉजिटिव आयंस है और पी रीजन की ओर इमोबाइल नेगेटिव आयंस है, जिनका एक थिन लेयर बन जाता है। और इसी थिन लेयर को यहाँ आप देख सकते हैं, इस थिन लेयर को ही डिप्लेशन लेयर जो है कहा जाता है, कुछ इस तरह से। चलिए आइए अब हम देखते हैं बैरियर पोटेंशियल क्या है। तो जब डिफ्यूजन हुआ, विसरण हुआ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके कारण से पी रीजन में होल्स की कमी हो गई और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, जिसके कारण पी रीजन जो है नेगेटिव हो जाता है और एन रीजन जो है पॉजिटिव हो जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अराइज हो जाता है एन रीजन से पी रीजन की ओर। और ऐसा लगता है जैसे ये जो डायोड है ये एक इमेजिनरी बैटरी से जुड़ा हुआ है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल जो है पी रीजन से कनेक्ट है, ऐसा लगता है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है एन रीजन से कनेक्ट है, इस तरह से हमें लगता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अराइज हुआ है उसके कारण से एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, जिसके कारण होल्स, पी रीजन के होल्स जो है एन रीजन की ओर नहीं जा पाते हैं और एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी रीजन की ओर नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई पीएन जंक्शन डायोड जो है होता क्या है, बनता कैसे है, इसके यूजेस क्या है, डिप्लेशन लेयर क्या है और बैरियर पोटेंशियल क्या है। डिप्लेशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल हमने समझा किससे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर की सहायता से। अगर आपको इनमें कंफ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर के आप देख सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे बनता है।